हेलो दोस्तों, तो यार कैसे सब लोग। तो गाइस फिर से एक और लैपटॉप रिव्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, बड़े दिनों बाद फाइनली एक बढ़िया लैपटॉप का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो लैपटॉप है बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही हॉट लैपटॉप चल रहा है और मैं पर्सनली बहुत से लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ ये लैपटॉप परचेस करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक बार रिव्यू करना तो बनता है। तो हमारे पास आज है MSI Crosshair 15 2K डिस्प्ले वाला मॉडल। ये आता है RTX 3060 के साथ में i7 12 जेन का प्रोसेसर है। ये कुछ हाइलाइट्स है इसके, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बाकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में आपको बता दूं तो ये लैपटॉप का प्राइस तो काफी बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर ये लैपटॉप एक बढ़िया डील में आप परचेस करना चाहते हो, ऑनलाइन से कम प्राइस में परचेस करना चाहते हो, तो आप MSI स्टोर हैदराबाद पे विजिट करके इसे परचेस कर सकते हो या फिर ऑर्डर कर सकते हो ऑल इंडिया कहीं पे भी। अब वहां से लेने का बेनिफिट ये है ना कि मैंने उनसे डिस्कस किया MSI के वारंटी वगैरह के बारे में कि सर्विस वगैरह अच्छी नहीं मिलती है MSI में। लेकिन उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया कि हमारे स्टोर MSI स्टोर हैदराबाद से जो भी परचेस करता है उसके सर्विस की जिम्मेदारी हमारी, कोई भी सर्विस में दिक्कत नहीं आने देंगे। इसीलिए मैंने ये कहा कि ये चीज़ को मैं वीडियो में मेंशन करूंगा कि भाई आपको सर्विस जहां पे अच्छी मिल रही है वहां से आप खरीद सकते हो, प्राइस भी अच्छा मिल रहा है। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, स्टोर पर विजिट करके खरीद सकते हो, ऑल इंडिया कहीं भी अपने लोकेशन पे शिप भी करा सकते हो। तो चलो फटाफट से पहले अनबॉक्सिंग करेंगे वाले लैपटॉप की, उसके बाद बातें करेंगे इसके फर्स्ट इंप्रेशन, स्पेक्स और गेम प्ले परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस कुछ इस तरह से रहता है MSI वाले लैपटॉप का बॉक्स से तो आप फेमिलियर होगी क्योंकि सारे MSI के गेमिंग वाले लैपटॉप्स का बॉक्स ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखो अंदर कुछ तरह से प्लेस रहता है हमारा लैपटॉप, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी इस पे आएंगे, पहले देख लेते हैं और कंटेंट क्या है बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाता है कुछ यूजर मैनुअल और क्विक गाइड्स वगैरह जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये वाले सेक्शन में हमको चार्जिंग अडैप्टर और पावर कॉर्ड मिल जाती है, वो देख लेते हैं। तो यार कुछ इस तरह की इसकी पावर कॉर्ड रहेगी। ये जो पावर कॉर्ड का साइज है ये लार्ज वाला है। अब ये जो लार्ज साइज है इसका एक कन्वर्टर आएगा, तब जाके नॉर्मली आपके घर के जो नॉर्मल प्लग्स होते हैं उसमें लग जाएगा। तो कन्वर्टर 50-60 रुपए का आ जाएगा, देख सकते हो लार्ज साइज वाला है ये। एंड उसके बाद कुछ इस तरह का हमारे को चार्जिंग अडैप्टर मिल जाता है। ये जो चार्जिंग अडैप्टर है ये 240 वाट्स का चार्जिंग अडैप्टर है भाई, तो पावर भी अच्छी खासी आपकी डिलीवर करेगा, देख सकते हो इसका चार्जिंग पिन एंड ऑल। एंड या फाइनली कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमारा लैपटॉप रहता है। निकालते हैं बाहर और यहाँ पे MSI का लोगो के साथ साथ MSI फॉन्ट से ब्रांडिंग भी की गई है इस बार, तो इसको हटाते हैं। वाओ, तो यह गाइस देख सकते हो कुछ तरह से रहता है हमारा MSI Crosshair 15 और दिखने में बहुत प्यारा लैपटॉप है यार। ऊपर की देख सकते हो डिज़ाइन कितनी ज़बरदस्त दी गई है और मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और देख सकते हो किस तरह से लैपटॉप है और इसका जो लेड है ना ये पूरा मेटालिक लेड है और बाकी नीचे का बेस वगैरह वो प्लास्टिक का है। पीछे देख सकते हो एयरवेंट्स वगैरह दिए हुए अच्छे खासे, और लेफ्ट साइड में और बैक साइड में आपको एयरवेंट मिल जाता है। बैक साइड का भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बाकी राइट साइड में कोई एयरवेंट नहीं मिलता है। ओपन करोगे तो आप अंदर भी देखो तो भाई अंदर ये देखो भाई साहब क्या ही जबरदस्त दिख रहा है। अभी अच्छे से इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन देखने से पहले इसके हम पोर्ट्स वगैरह को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्ट हमारे को मिल जाते हैं। तो राइट साइड में हमारे को 3.1 हेडफोन एंड माइक वाला कॉम्बो मिल जाता है। फिर आपको एक USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिल जाता है। फिर आपको USB Type-C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिल जाता है। फिर HDMI का पोर्ट आपको मिल जाएगा। इसका आउटपुट आपका रहेगा 4K 60 FPS तक का, और ये वाले Type-C से कोई भी डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। फिर उसके बाद आपको एक RJ45 यानी LAN वाला पोर्ट मिल जाता है। तो इतने सारे पोर्ट्स आपको राइट साइड में मिलते हैं। बैक साइड में कोई भी पोर्ट आपको नहीं मिलता है। और लेफ्ट साइड में आ जाएं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो आपको एक और USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिल जाता है और एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है। खैर अभी के टाइम में इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी माउस वगैरह कनेक्ट करना हो तो आप इसमें अपना कनेक्ट करा सकते हो, कीबोर्ड माउस अलग से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेटफ्लेक्स की बात कर लें तो लैपटॉप का जो टॉप है वो मेटालिक बिल्ड है। तो लेटफ्लेक्स एज सच लेटफ्लेक्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही माइनर सा लेटफ्लेक्स देखने को मिलता है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है भाई। और इसका डिज़ाइन आपको पता होगा रेमो 6 सीज गेम है उसके थीम में थोड़ा थोड़ा दिया गया है और लैपटॉप का वेट रहेगा 2.3 kg। तो चलो अभी फटाफट से कैमरा एंगल स्विच करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन की ओपन करते हैं कैसा दिखता है हमको ये लैपटॉप। तो यार कुछ तरह से रहता है हमारा सामने की तरफ से लैपटॉप। अब चलो इसको एक हाथ से ओपन करते हैं जो कि हमारे चैनल की परंपरा है। सो या ओके, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी नाइस भाई साहब, क्या जबरदस्त लुक लग रहा है ये लैपटॉप का, देख सकते हो। ये जो येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मस्त लग रहा है मेरे को। ये लैपटॉप देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, क्योंकि जितनी बार लोगों ने इस लैपटॉप को देखा उतनी बार पूछा भाई कौन सा लैपटॉप है, कौन सा लैपटॉप है। तो आई के जी थोड़ा सा और काफी बढ़िया थीम में इसकी डिजाइनिंग की गई है। तो चलो बात कर लेंगे फटाफट से इसके स्पेक्स वगैरह के बारे में, उसके बाद बेंचमार्क और गेमिंग की भी बातें करनी है हमें। तो यार गाइस कुछ इस तरह से था लैपटॉप का फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग वगैरह। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये कलर की टी शर्ट क्यों पहनी है।
मैचिंग है ना। तो अभी चलो फटाफट से बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। स्पेक्स में सबसे पहले बात करेंगे हम इसके प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर जो इसमें आपको मिलता है वो इंटेल का i7 12 जेन का 12700H वाला प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर आता है 14 कोर्स के साथ में और क्लॉकेबल है 4.7 गीगाहर्ट्ज तक। तो प्रोसेसर एक नंबर है भाई, बेंचमार्क तक जरूर बने रहना, स्कोर्स वगैरह देख लेना, बेंचमार्क स्कोर और गेम प्ले भी देखना, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा जीपीयू। तो जीपीयू जो इसमें लगा हुआ है वो लगा है एनवीडिया का RTX 3066 GB का जीपीयू और ये जीपीयू की टीजीपी है 140 वॉट। टोटल ग्राफिक पावर हमारी 140 वॉट की यहाँ पे आपको मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। हमारे जो MSI पल्स GL66 में टीजीपी मिलती थी वो 106 वॉट की मिलती थी और इसमें 140 वॉट की है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये वाले लैपटॉप में। बाकी रैम की बात कर लें तो यहाँ पे रैम आपको जो मिलेगी वो 16 GB की डुअल चैनल वाली रैम मिलेगी। 16 GB की DDR4 रैम रहेगी आपकी, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रहेगी। नए जनरेशन के लिए प्रोसेसर में मोस्टली नए जनरेशन की रैम आ रही है 4800 मेगाहर्ट्ज की DDR5 रैम, बट इसमें ऐसा ऐसी कोई रैम नहीं है, इसमें वही DDR4 वाली रैम है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट रैम में आपको ये मिलता है कि रैम को आप 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। खैर 32 GB तक अपग्रेड कर लो, मोर देन इनफ है। 16 GB भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो 32 GB मोर देन इनफ। और थोड़ा सा कॉस्ट भी आपका DDR4 वाली रैम का कम रहता है कंपेयर टू DDR5 रैम्स। तो अभी के फिलहाल के टाइम में 2022-2023 में DDR4 रैम मोर देन इनफ है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच। और यहाँ स्टोरेज की बात कर ले तो पर्टिकुलर ये वाले मॉडल में आपको 1 TB की SSD मिलती है। और अपग्रेड ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पे एक और स्लॉट आपको SSD का फ्री मिलता है, जहाँ पे आप एक और SSD लगा सकते हो। नाउ कमिंग टू मेन हाईलाइट, डिस्प्ले जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें। डिस्प्ले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका 1080p 240 हर्ट्ज का रहेगा, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें आपको 2K डिस्प्ले मिलती है 165 हर्ट्ज के साथ में। पर्टिकुलरली मैं यही मॉडल प्रेफर करता हूं। और बाकी ये वाले डिस्प्ले में आपको 100% DCI P3 मिलता है। इसका मतलब 100% DCI P3 का मतलब कि 133% sRGB, मतलब 100% sRGB से ऊपर है। तो ये डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, 2K डिस्प्ले है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आता है इसमें भाई। और हाँ भाई, यहाँ पे एक सैड पार्ट है कि ये वाले लैपटॉप में आपको मक स्विच नहीं मिलता है भाई। अगर मक स्विच मिल जाता तो एकदम लेजेंडरी लैपटॉप था ये। खैर जिस प्राइस में आता है उस प्राइस में देखा जाए फिर भी जस्टिफाइड है ये लैपटॉप। और डिस्प्ले का पैनल जो रहेगा वो आपका IPS लेवल का पैनल रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड आपका फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, यहाँ पे आपको 1.7 mm का की ट्रेवल मिलता है और यहाँ पे स्पेक्ट्रम बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम बैकलाइट है देख सकते हो, येलो, ग्रीन और ब्लू में मिक्स करके इसका कीबोर्ड बनाया गया है। ये चेंज नहीं होते हैं, स्टैटिक ही रहते हैं, जो कलर है जिसपे वही रहेगा, बट फिर भी गेमिंग वाली वाइब देते हैं, गेमिंग वाला लुक देते हैं। और जो WASD वाली की है वो येलो कलर में है और बहुत ही प्यारी लगती है। नाउ कमिंग टू टच पैड। अब टच पैड की बात करें तो यहाँ पे टच पैड पे आपको कोर्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है और कुछ इस तरह का ग्राफिक मिल जाता है आपको। लेकिन टच पैड साइज में बोलूँ तो छोटा है, बट ठीक है, गेमिंग लैपटॉप में टच पैड आपको ज़्यादा मायने नहीं करेगा, बट फिर भी डिसेंट सा टच पैड है, बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स की। तो इसमें आपको 2 डाउन फायरिंग 2 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर की क्वालिटी आप सुनी लो, खुद ही जज कर लो, और मुझे पर्सनली अच्छे लगे स्पीकर इसके। और बाकी बात करें वेबकैम और माइक की, तो सारे MSI लैपटॉप के जो 720p वाले वेबकैम और माइक होते हैं सेम एज इट इज इसमें भी वही है, बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 53.3 वाट की बैटरी मिलती है। हाँ, बैटरी कम है बट फिर भी डिसेंट है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बैटरी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गेमिंग करोगे तो आप चार्जिंग में ला के गेमिंग करोगे, तो RTX 3060 को आप बैटरी पे तो चलाने वाले हो नहीं, राइट। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब भी गेमिंग करो चार्जिंग में प्लग करके गेमिंग करो। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6 का भी सपोर्ट मिलता है। तो चलो फटाफट से हम इसमें कुछ बेंचमार्क एप्लीकेशन रन करके इनके स्कोर्स देख लेते हैं, क्या स्कोर्स आते हैं। सबसे पहले Cinebench R23। यहाँ पे Cinebench R23 में मल्टी कोर का स्कोर देख सकते हो 17,028 PDS है और सिंगल कोर का स्कोर देख सकते हो 1788 PDS है। बाकी यहाँ पे हमारा 3D Mark Time Spy का स्कोर आया है 8569 और CPU GPU भी स्कोर देख सकते हो। बाकी उसके बाद हमने इसमें रन किया PC Mark 10। अब ये टेस्ट होता है डेली यूजर्स और प्रोडक्टिविटी के लिए। यहाँ पे स्कोर देख सकते हो 7461 स्कोर है हमारा PC Mark 10 का, और बाकी सारी चीजों का स्कोर भी देख सकते हो। सो ये आपने देखा बेंचमार्क टेस्ट PC Mark 10, 3D Mark Time Spy और Cinebench R23 का। उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया होगी क्या परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। अगर अभी भी नहीं लगा तो वीडियो में बने रहो। अब हम इसमें करने वाले हैं गेमिंग, लेकिन गेमिंग करने से पहले हीटिंग मैकेनिज्म इसका समझ लेते हैं। इसमें आपको 2 फैन मिलते हैं, 6 हीट पाइप्स मिलती हैं। इस बार हीट पाइप्स को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है, मतलब जो एयर वेंट है इसके उसमें से और एयर ज़्यादा अच्छे से फ्लो हो सके, इस वजह से हीट पाइप को थोड़ा और अच्छा कर दिया गया। चलो फटाफट से गेमिंग करके देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्ड करता है इसका थर्मल। लेट्स गो। तो सबसे पहला गेम हमने इसमें रन किया वैलोरेंट, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी गेम हम इसमें रन करने वाले हैं उसका रेजोल्यूशन 2K ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने रेजोल्यूशन हाई पे रख दिया और उसके बाद सारी चीजें मैक्सिमम पे है।
सारी चीज़ें मैक्सिमम पे रख के वीसिंग वगैरह ऑफ करके देख सकते हो हमारा जो FPS आ रहा है वो आराम से 165 का FPS आ जा रहा है। और इससे ज़्यादा का भी FPS ले सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन आपकी स्क्रीन तो 165 हर्ट्ज की है, तो उससे ज़्यादा का आप इस स्क्रीन में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, भले ही एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के आप एक्सपीरियंस कर लो। तो बाकी देख सकते हो कि हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसर का टेम्परेचर 90 अबव जा रहा है, क्योंकि ये वैलोरेंट है इसलिए। आगे गेम में बने रहो, आगे गेम में टेम्परेचर वगैरह देखो। और ये जो हम गेम टेस्ट कर रहे हैं, हमारा रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट गेम हमने इसमें रन किया है GTA 5, वही अपना सरकारी गेम। अब सरकारी गेम में हम भैया अपनी सेटिंग जो रखें वो वेरी हाई की सेटिंग रखें, और यहाँ पे भी 2K का रेजोल्यूशन हमारा रहेगा। और बाकी एडवांस सेटिंग्स में देख सकते हो सारी चीज़ें अभी तो ऑफ है। उसके बाद देखते हो तो हमारे गेम प्ले बेंचमार्क में जो परफॉर्मेंस आ रही है वो अराउंड 130 FPS के आसपास की परफॉर्मेंस आ जा रही है। और बाकी टेम्परेचर वगैरह भी देख सकते हो अगेन 90 अबव जा रहा है, बट आगे देखते रहते हैं कि कहाँ तक जाता है ये। और देख सकते हो अभी ये वाले व्यू में हमारा जो FPS आ रहा है वो 110 के आसपास का आ रहा है, और हमारा GPU जो है वो 105 के आसपास चल रहा है। और इसमें ग्राफिक एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि हाँ 2K डिस्प्ले में कितना बढ़िया ग्राफिक हमारा दिख रहा है। तो ये रियल टाइम में बहुत ही अच्छा मुझे दिखा। आप तो ये वीडियो 1080p में देख रहे होगे, लेकिन जब मैंने इसे एक्सपीरियंस किया तो ये 2K में था, तो एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दिख रही थी मुझे। तो यहाँ पे आपको FPS ड्रॉप देखने को मिला होगा, और देख सकते हो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस रही हमारी GTA 5 में। ना अगला गेम हमने इसमें रन किया पापा क्रेटोस वाला गेम, यानी गॉड ऑफ वॉर। अब गॉड ऑफ वॉर में हमारी ओरिजिनल की सेटिंग तो रहती है, लेकिन हमने इसको कर लिया है अल्ट्रा पे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो हमारा DLSS वगैरह जो है वो ऑफ है। और बाकी गेम प्ले में देख सकते हो हमारा FPS वगैरह आ रहा है 50-55 का FPS आ रहा है। ये सारी सेटिंग्स अल्ट्रा यानी मैक्सिमम सेटिंग्स पे आप ये गॉड ऑफ वॉर का गेम प्ले देख रहे हो। रेजोल्यूशन भी हमारा 2K का है, तो देख सकते हो कुछ ये परफॉर्मेंस आ रही है गॉड ऑफ वॉर में। तो बाकी हम CPU टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया है। जहाँ पे हमारा 90 का टेम्परेचर था, अभी यहाँ पे हमारा 80 और 81 के आसपास का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये बढ़िया चीज़ है, मतलब लैपटॉप अपने हिसाब से कूल डाउन भी हो जा रहा है, और जिस हिसाब का गेम है भाई, जिस हिसाब की ग्राफिक डिमांड है, उस हिसाब से टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत तो रेज होते रहता है। बट फिर भी गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम में यहाँ पे देख सकते हो 80 से ऊपर का टेम्परेचर नहीं जा रहा है, और काफ़ी कंट्रोल में और काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर है। बाकी GPU पावर और सारी चीज़ें आपके सामने है ही। FPS और बढ़ा लोगे, अगर आप सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत कम कर लोगे, तो आपका 60 का भी FPS आराम से मिल जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट गेम हमने इसमें रन किया फोर्जा हॉराइजन 5, और फोर्जा हॉराइजन 5 में जो हमने सेटिंग रखी वो देख सकते हो ऑल अल्ट्रा सेटिंग है भाई, मतलब मैक्सिमम वाली पूरी सेटिंग है। अब इसमें देखते हैं हमारा परफॉर्मेंस क्या आता है। और हाँ, रेजोल्यूशन ऑलरेडी 2K का ही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो देख सकते हो फोर्जा हॉराइजन में भी हमारा 60-70 का FPS आ जा रहा है आराम से, और अभी भी हमारा CPU टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में, और GPU टेम्परेचर भी काफ़ी कंट्रोल में। GPU हमारा 99% तक यूज़ हो रहा है, मतलब 120-124 वाट तक जा रहा है। और रैम यूजेज भी देख सकते हो 12 GB के आसपास की रैम यूजेज भी हो रही है। तो अच्छा खासा पोटेंशियल ये गेम लैपटॉप का यूज़ कर रहा है, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें डिलीवर कर रहा है। और ये जो ग्राफिक्स एक्चुअल में 2K में दिख रहे हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं इस डिस्प्ले में। मतलब ग्राफिक का आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही रहा होगा कि इसमें कलर्स वगैरह कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इसका बेंचमार्क रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप पॉज करके अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इतना ही नहीं, अभी और गेम हमने इसमें रन किया। हमने इसमें रन किया रेड डेड रिडेम्पशन 2, और ये भी हमने 2K में रन किया। इसकी सेटिंग्स इसने जो अपने से उठा ली, एक बैलेंस वाला प्रीसेट देख सकते हो, सारी चीजें अल्ट्रा और हाई का मिक्सर है। मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसने अपने बैलेंस वाला प्रीसेट अपने से उठा लिया, तो इसी पे हमने टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। और बाकी गेम प्ले रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने। तो भाई रेड डेड रिडेम्पशन 2 में भी देख सकते हो हमको आराम से 60 के आसपास का FPS मिल जा रहा है। और टेम्परेचर देखो भाई, टेम्परेचर पे ध्यान दो, अभी भी टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में और काफ़ी बढ़िया। और ये गेम्स मैं लगातार खेल रहा हूँ, और मैंने जो बेंचमार्क टेस्ट किए थे ना, जस्ट बाद ही गेमिंग उसी के स्टार्ट कर दी। तो एक स्ट्रेस टेस्ट भी आपके लैपटॉप का हो गया कि हाँ भैया कितना अच्छा हमारा लैपटॉप परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये था हमारा रेड डेड रिडेम्पशन 2 का गेम प्ले। इसकी परफॉर्मेंस पर आपकी स्क्रीन के सामने आई गई, देख ही सकते हो। अभी नेक्स्ट हम इसमें रन करेंगे साइबरपंक 2077। तो अभी हमने इसमें स्टार्ट कर लिया साइबरपंक 2077। तो देख सकते हो इसमें जो सेटिंग है ना, वो अपने से इसने उठा लिया है। रे ट्रेसिंग मीडियम वाली सेटिंग है पूरी। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें हाई और कुछ वेरी हाई पे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा RTX ऑन है, और DLSS भी ऑटो पे है। RTX हमारा मीडियम पे है, DLSS ऑटो पे है। इसमें देखते हैं हमको क्या गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि RTX ऑन है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको रिमाइंड करा दूँ कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यार गाइस, रेजोल्यूशन भी 2K का है, RTX भी ऑन है, और गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। भले 40-45 का FPS आ रहा है, लेकिन एक स्टोरी गेम में इतना FPS भी जस्टिफाई होता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब रे ट्रेसिंग वगैरह घटा लो, कोई सेटिंग्स वगैरह कम कर लो,
60 का FPS तो एकदम आराम से आपको मिल जाएगा और गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपकी हो सकती है। अब RTX का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सामने से देख सकते हो सनलाइट आ रही है और रोड पे देख सकते हो रिफ्लेक्शन RTX। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ रे ट्रेसिंग समझ में आ रही है। तो ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी बढ़िया रहा और मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगी ये वाले लैपटॉप की और 140 वाट वाले RTX 3060 की। तो ये था कुछ हमारे लैपटॉप का रिव्यू और टेम्परेचर से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ भाई, वाकई में इन्होंने इंप्रूवमेंट की है इसके थर्मल्स में। सो गाइस इतनी सारी चीज़ें थी ये वाले लैपटॉप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये लैपटॉप कैसा है और क्या परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये लैपटॉप है, मुझे इसका डिज़ाइन लगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बट अब लग रहा है तो भाई बोल रहा हूँ। और टी शर्ट से मैचिंग आज लैपटॉप लाया हूँ, नहीं लैपटॉप से मैचिंग आज टी शर्ट लाया हूँ। तो एक लाइक तो कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब कुछ कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लैपटॉप ये जो है ना ये बेस्ट है जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रहा है, मतलब 1,15,000 के रेंज में सबसे बेस्ट लैपटॉप यही है। तो अगर लेने की सोच रहे हो तो एकदम धांसू से ले सकते हो इसको। धांसू से ले सकते हो, नया वर्ड डिस्कवर हो गया भाई। तो एकदम बिना किसी टेंशन के ले सकते हो इसको। अपने परफॉर्मेंस वगैरह भी देख लिया और i7 12 Gen विद RTX 3060 140 वॉट के साथ इस प्राइस में कोई भी लैपटॉप मिलना मुश्किल है। अब देखो कुछ प्राइस के बारे में बात कर लें तो जो इसका 1080p वाला मॉडल है ना वो 1,06,000 में आ रहा है। वो 1,06,000 का, ये 1,15,000 के आसपास में है। तो 9,000 डिस्प्ले के लिए देना बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हो 2K वाले मॉडल में। अगर आपका 1080p का ही बजट है तो 1080p वाला मॉडल भी किलर है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको 240 हर्ट्ज मिल रहा है, तो वो भी एक बेनिफिट है। सो आपको कैसा लगा लैपटॉप प्लीज़ कमेंट करके बताना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। सो अगला लैपटॉप कौन सा रिव्यू में देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे बता दो, ट्राई करूंगा वो लाने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।